नहीं अंतर्विरोध खुलकर वैसे ही विपक्षी खेमे के सामने आ रहे। नहीं, मुझे बहुत कुछ कहने को है और आपने शुरुआत की थी कार्यक्रम की बात करने पर, तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम परेशान क्यों हो। तो हमने सुना कौन कितना परेशान है, लेकिन क्या है परेशानी का सबब? अब केसी त्यागी जी को माने तो कांग्रेस का अक्खड़पन है, नासमझी है। कांग्रेस की माने तो उनको लगता है कि बस उन्होंने तो हमेशा एक बड़े भाई का काम किया है, छत्र छाया में सब रहे हैं, वैसे ही चले। मैं केसी त्यागी जी की बात को बहुत गौर से सुनती हूँ और मैं उनसे पूछना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को दिक्कत ममता बनर्जी से है या फिर भाजपा से है, केजरीवाल से है या फिर भाजपा से है। तो यानी कि एक तरह से उनकी ताकीद है। अगर आप पंजाब को देखें या फिर दिल्ली को देखें तो केसी त्यागी जी की ताकीद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए है कि बेसिकली कांग्रेस पार्टी अपने को फना कर दे पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर। क्योंकि सब जानते हैं दिल्ली में लड़ाई तो केजरीवाल की कांग्रेस से रही है, शीला दीक्षित काबिज रही। पंजाब में क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। बीजेपी को अब तो अपनी जगह बना रही है अकाली दल के टूटने के से हटने के बाद, अकाली दल के इरादा हमको छोड़ने के बाद। तो आप बताइए किस तरह से कोई भी तवक्को करेगा। और मैं कांग्रेस का यहाँ पे साथ नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नुस्खा आखिर क्या है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना है, लेकिन सत्ता का जो अनार है वो भी चाहिए और उसके लिए सब बेकरार भी हैं और बीमार भी हैं। तो आप बताइए कैसे मुमकिन है। आप अखिलेश यादव की बात हुई, यूपी पे आ जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने बहुत बहुत चीजें ट्राई की, बुआ जी के साथ गए, कांग्रेस राहुल जी के साथ गए, दोनों शहजादे। अब क्या कह रहे हैं, नहीं हम अकेले ही जाएंगे। तो अब बताइए क्या कहा जाएगा अखिलेश जी से कि आप अपने को भी फना कर दीजिए। और ये क्या ये कहा जाएगा आप उकसा रही हैं या ये विपक्षी दलों को अपने विश्लेषण के जरिए शाजिया आप उकसा रही हैं कि अरे भाई एक दूसरे तुम अपने आप फना हो जाओगे, जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। और यू आर सिंपली कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस कि बीजेपी के खेमे में एक असहजता भी है कि अरे भैया ये साथ आ गए तो दिक्कत तो हो जाएगी। पर आप बताइए साथ आ गए तो अपने को खत्म करके आएंगे, अपने से भी मोहब्बत करेगा। नफरत है बहुत भाजपा से, अपने से भी तो मोहब्बत होगी कि अपने को खत्म करके कोई भाजपा को हराएगा। अपने अस्तित्व को कौन निगल कर भाजपा को हराएगा? मतलब ये तो बुनियादी अकल की बात है ना, वरना भाजपा अस्तित्व की बात है। भाजपा खुद और अपने मित्र, ये विपक्ष के आरोप हैं, आपके मित्र मंडली भी बहुत बढ़ती जा रही है ना। घटक तो बचे नहीं, पर वो ईडी, सीबीआई, आईटी वो सब हैं, वो भी तो पीछे छोड़ रखे हैं विपक्षी दलों के। तो दे आर बीइंग पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। तो ये है, देखिए अगर नोटों के जो बाकायदा संदूकचियां और पहाड़ इकट्ठा होंगे तो ईडी का वहां पहुंचना जायज है। अगर ईडी पहुंचे और नोट ना मिले तो हम समझ सकते हैं गड़बड़ है। लेकिन नोटों के पहाड़ हैं भाई, और वो सारे विपक्षी नेता ही सारे नोटों के पहाड़ अंबार लगा रहे हैं। बीजेपी के सब नेता दूध के धुले हैं। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है ये भी एक मुद्दा है। एक तरफा लड़ाई है, ये देखिए विपक्षियों के खिलाफ ही लड़ी जा रही है या ये एक समग्र लड़ाई है? आप समझ जाइए। नहीं संदीप जी बिल्कुल नहीं। आप देखिए भ्रष्टाचार की बात जरूर कीजिएगा, बड़ा आसान है कह देना अरे तो राजनीतिक पंडित है, सब यही कहते हैं। जब भी चोर पकड़ा जाता है कहते हैं हमारे खिलाफ तो साजिश हुई भाई। अरे तुम क्या कर रहे थे नोटों की गड्डियों के साथ?